औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। 7वीं सदी का जज़ीरा नुमा अरब, यहाँ हर किस्म की जहालत के साथ अक़ली, शऊरी और इल्मी जहालत भी अपने अरूज पर हो, और ऐसा माशरा जहाँ किसी किस्म की बाकायदा रस्मी तालीम व तदरीस के लिए इदारे मौजूद ना हों, लेबॉरेटरीज़ मौजूद ना हों, वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत जो खुद भी रस्मी तालीम से बिल्कुल नाशना है, ना कभी किसी उस्ताद के पास बैठे हैं, ना किसी तालीमी दरसगाह में गए हैं और ना ही किसी इदारे या यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की हो। तो ऐसा शख्स जो है वो उस वक़्त 7वीं सदी ईस्वी में जो है मौजूदा दौर की एडवांस तरीन एम्ब्रियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन कर रहा हो, बता रहा हो, तो ये एक इस बात की वाज़ेह और खुली दलील है कि ये वो इल्म शेयर कर रहे हैं जो डिवाइन नॉलेज है, या जिसका सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो टोटली डिवाइन नॉलेज है, यानी मालिक और खालिक जो तमाम मालूम और हकीकतों का है, तो उसका इल्म है जो अपने बंदे पर उतर रहा है। बहुत से जो इसके स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, इल्हाद स्कूल ऑफ थॉट के लोग, वो जो है सूरह तारिक की 7वीं आयत में जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक स्टेटमेंट है, वो ये दावा करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है उसको गलत इंटरप्रेट किया गया है, गलत बताया गया है। सूरह तारिक जो है कुरान मजीद की 86 आयत है। इसकी इब्तिदा जो है वो बड़ी-बड़ी कसमों के साथ हो रही है। आसमान की कसम खाई जा रही है, तारे की कसम खाई जा रही है, नजमुल साकिब का ज़िक्र आ रहा है, और उसके बाद फिर एक आयत छोड़कर इंसान को मुखातिब किया जा रहा है कि क्या उसने कभी गौर किया है कि उसको तख्लीक किस तरह किया गया? किस चीज़ से उसको तख्लीक किया गया? इस पे कभी उसने गौर किया है? इससे पहले सितारों और सितारों के इल्म की बात क्यों हो रही है? कभी हमने कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि तख्लीक से पहले सितारों का ज़िक्र सूरह तारिक में हमें क्यों मिल रहा है? हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि हमारा जो फ़िज़िकल वजूद है, ये जिन कुदरती अनासर का कॉम्बिनेशन है, इसमें बाज़ अनासर ऐसे हैं जो हमारे प्लैनेट का माहौल और हमारा प्लैनेट उन कुदरती अनासर को पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि ये वो अनासर हैं जैसे कैल्शियम हो गया, फ़लाद हो गया या फ़ॉस्फ़ोरस। ये ऐसे अनासर हैं, जब एक बहुत बड़ा सूरज या सितारा अपनी ज़िंदगी को इख्तिताम करता है, तो फिर वो सुपरनोवा की टर्म यूज़ होती है कॉस्मोलॉजी में, फटकर कायनात की अफ़लाक की वसतों में फैल जाता है, और उसके नतीजे में ये पैदा होने वाले अनासर जो है वो कायनात में बिखर जाते हैं, दूसरे सियारों सितारों पे जाके गिरते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है कि वो तख्लीक का मटीरियल जो फ़ितरत ने अरबों साल पहले हमारे जिस्मों के लिए तख्लीक किया था, उसके बाद फिर हमारी तख्लीक का प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पे फिर जो है सूरह तारिक की जो छठी आयत है, उसमें कहा जा रहा है कि ये तख्लीक के एक प्रोसेस की बात हो रही है कि आपकी ये तख्लीक का प्रोसेस एक उछलते हुए पानी से इसकी भी शुरुआत हुई है, जिसको माइन दाफिक का लफ्ज़ यूज़ हुआ है छठी आयत में, यानी एक उछलता हुआ पानी। हमें यहाँ ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे छठी आयत में जो ज़िक्र हो रहा है, उछलते हुए पानी का ज़िक्र हो रहा है। कहीं भी यहाँ पे नुत्फ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसीलिए पानी को आपने याद रखना है। तो 7वीं आयत में कहा जा रहा है जैसे कि ये उछलता हुआ पानी जो रीढ़ की हड्डी है, और फिर ये रीढ़ की हड्डी में कमर और जो हमारा सीने का पोर्शन जहाँ पे इकट्ठा होता है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं, इसके लिए सुल्ब और तराब का लफ्ज़ यूज़ हुआ है 7वीं आयत में कि ये वहाँ से निकलता है, सुल्ब से और तराब के दरमियान से निकलता है। इसी पे हमारा जो है ना सारा फ़ोकस होगा, और इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये जो सुल्ब है और तराइब ये क्या है, फिर इसकी जो है हमें बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाएगी। तो पहले हम नुत्फ़े को समझ लेते हैं। कुरान मजीद में जो तख्लीक के प्रोसेस के लिए नुत्फ़े का जो लफ्ज़ है वो 12 मकामात पे इस्तेमाल हुआ है तख्लीक के ज़ुमरे में। और नुत्फ़े को जब हम अरबी और कुरान में इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो नुत्फ़ा बेसिकली बूंद को भी कहते हैं और कतरा को भी कहते हैं। इसके अलावा ये नुत्फ़ा जो है सिंगल सेल्स के मानी में जो है इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो स्पर्म की सूरत में हो, एग्स की सूरत में हो, या ऐसे जैसे यख़्फ़ुल भी जानदार होते हैं, इन मानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे नुत्फ़े का जो लफ्ज़ है, इसका बुनियादी मतलब और मफ़हूम इस तरह बन रहा है। तो कहा जा रहा है कि यह नुत्फ़ा नहीं है, बल्कि वो छठी आयत में जो कहा जा रहा है कि उछलते हुए पानी जिसका इख़राज होता है सुल्ब और तराइब, यानी जहाँ पे हमारा सीना और हमारी जो कमर है, ये पोर्शन जहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ से ये निकलता है। तो जो इसका जो मतलब है जो रीढ़ की हड्डी का जो ख़ासकर जो अपर लुम्ब रीजन है, और छाती की हड्डी का जो बुनियादी तौर पे जो थोरैसिक रीजन है, वहाँ से जो है ये ये वो पॉइंट है जहाँ से ये चलता हुआ पानी ख़ारिज होता है। अगर हम मौजूदा दौर की एडवांस तरीन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पे नज़र डालते हैं, तो ये हकीकत बड़ी हमारे सामने वाज़ेह तौर पे अयां हो जाती है कि जो ये पानी है बुनियादी तौर पे ये नुत्फ़ा नहीं है, बल्कि वो इब्तदाई जो तौलीदी खुलियात हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है इनको कहा जाता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। बुनियादी तौर पे इसकी बात हो रही है, और फिर इसकी जो है
तीन स्टेजेस हैं। एक वो स्टेज जिसमें ये तख्लीक होता है, जहाँ इसकी नमू होती है, फिर ये वहाँ से हिजरत करते हुए एक दूसरे मरहले में यानी दूसरी जगह पे मुंतकिल होता है, और फिर वहाँ से जो इसकी तीसरी जो वो है माइग्रेशन का वो है अमल है, बुनियादी तौर पे वो उस तीसरे जो मरहले का जिक्र है वो इस आयत के अंदर हो रहा है, जिसको हम अब थोड़ा सा डिटेल के साथ समझने की कोशिश करें। हमें मोस्ट एडवांस तरीन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजिस्ट बताती है कि जीन्स में मुस्तकबिल के अंदर बनने वाले ये सिंगल सेल्स जो स्पर्म और एग्स पे मुश्तमिल होते हैं, इनके जो इब्तदाई खुलियात हैं, जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, ये जीन की ऊपरी तय जिसको एपीब्लास्ट कहते हैं में बनते हैं। फिर ये इब्तदाई खुलियात जो है यॉर्क सेल्स वॉल यानी जीन्स के साथ मौजूद ग़िज़ा की जो आर्ज़ी थैली होती है उसमें जो है एलांटेस्ट जो जीन की पिछली हिस्से से निकलने वाली एक इब्तदाई नाली है, जो फिर बाद में मसाने का हिस्सा बन जाती है, के ज़रिए ये मुंतकिल होते हैं। ये इनकी इब्तदाई नमू का प्रोसेस है जो 2 से 3 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। अब ये हिजरत के दूसरे मरहले में ये खुलियात जो 6 से 4 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है, यानी इस याक सेक से निकल कर जो है ये हिंट्स गट्स यानी जो जीन की इब्तदाई आंत का पिछला हिस्सा है की दीवार के साथ जो है, जिसको गट एंडोडीरियम्स कहा जाता है, यानी जीन्स की वो इब्तदाई आंत का पिछला जीन्स की आंत की अंदरूनी तह जो है इसको कहते हैं, ये इसकी दीवार के साथ जो है ना इसके साथ सफ़र करते हुए जो है ना इसी मरहले में फिर ये जो डार्सल मिस्टीरियस ऑफ गट्स है, यानी वो दोहरी झिल्ली जो आंत को जीन्स की पिछली दीवार के साथ फिर अटैच कर देती है, ये रास्ते सफ़र करते हुए अपनी हिजरत के तीसरे मरहले के अंदर ये जो इब्तदाई खुलियात हैं, जिसको ये कहा गया है प्राइमोडियम जर्म सेल्स, ये जो है जिस्म का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा जहाँ पे सीना ख़त्म होता है और फिर कमर शुरू हो जाती है, यानी कमर का जो ऊपर लुम्बर एरिया है और सीने का जो निचला जिसको थोरैसिक रीजन कहते हैं, यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, तो इसको थोरोक्लम्बर रीजन कहते हैं। यहाँ से पहुँचकर फिर ये जो पानी है ये फिर जिसको माँ कहा गया है, तो चलता हुआ पानी यहाँ से फिर ये निकल कर जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मौजूद जो गोनेडल्स रिज है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से फिर ये फ्यूचर के जो टेस्टिस हैं और फिर ओरिज डेवलप होती हैं। तो बुनियादी तौर पे कुरान जो है इस थर्ड जो इसकी माइग्रेशन का प्रोसेस है, यानी कुरान ने कहा है कि कमर और रीढ़ की हड्डी के बीच में से ये जो है ना खारिज होते हैं, यानी इस थर्ड रीजन में पहुंचकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो ये गोनेडियल रीजन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल यही है। फिर इससे ये नीचे उतर कर जो है ओरिस और टेस्टिस में अपने जो अगली तख्लीक का प्रोसेस है उसमें ये पहुंचकर डेवलप होते हैं। तो बुनियादी तौर पे अब कुरान जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मॉडर्न जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से आज से 1440-45 साल पहले पेश कर रहा है। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि कुरान मजीद जो है वो प्योर इल्हामी नॉलेज है, कि उस वक्त जब जो है इस किस्म के इल्म का नामो निशान भी नहीं था, तो कितने एग्जैक्ट इसके साथ स्टेजेस के साथ उसने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये कुरान मजीद की एक खुली आयत है अहले अकल के लिए, जो इसमें तदब्बर करेंगे, जो इसमें गौर करेंगे और इसको पढ़ने के लिए अपने ज़मानो मकान के अलूम को साथ मिलाकर और बाकी भी इस मौजू के ऊपर मौजूद आयातों को मिलाकर जब इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, उन पर हकीकत आया हो जाएगी। क्योंकि हिब्रुल उम्मा का टाइटल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, यानी उम्मत का आलिम। तो उनकी जो बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जब उनसे पूछा गया कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप हमें कुरान को समझने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब आप चले जाएंगे जो आने वाले ज़माने हैं तो लोग उसमें कुरान को किस तरह समझेंगे? तो उन्होंने कहा कि कुरान अपने हर ज़माने के मुताबिक अपनी इंटरप्रिटेशन करता रहेगा। उनकी बात का मतलब ये था कि हर ज़माने के जो ज़मानो मकान के अलूम हैं वो कुरान की तशरीह करते रहेंगे। तो कुरान में गौर करते रहिए, तदब्बर करते रहिए, तासुब की ऐनक उतार कर। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है सूरत कमर में 4 मकामात पे अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान को समझने वालों के लिए, इससे नसीहत हासिल करने वालों के लिए हमने इसको आसान बना दिया।